हमने यहाँ पे स्टडी किया था कंपोनेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ पे हमने देखे थे दो कंपोनेंट्स, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दो कंपोनेंट्स देखे थे। एक हमारे पास होता है सेंट्रल मेटल आयन, हमने कहा था कि ट्रांजिशन मेटल होता है, और एक कॉम्प्लेक्स आयन बेसिकली हमारे पास बना रहा होता है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन होता है। जिस तरह से यहाँ पे हमने आयरन देखा था कि ये सेंट्रल मेटल आयन, इसके अंदर आयरन है, और इस वाले के अंदर हमारे पास कॉपर जो है वो सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने देखे थे। फिर हमने लिगेंड की बात की थी। लिगेंड हमने कहा था बेसिकली एक ल्यूइस बेस होती है, और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है, ठीक है। ये क्या कर रही होती है, सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही होती है, ठीक है। इस तरह हमने यहाँ पर मिसाल भी देखी थी। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन मौजूद था, इसके अंदर हमने इसकी एग्जाम्पल देखी। इसके डिफरेंट हमने टाइप्स देखी थी, जिस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, नंबर ऑफ एटम्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हो, तो उसके मुताबिक हम इसको मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट में, लिगेंड्स में इसको देखते हैं हम। और हम देखते हैं कि पॉलीडेंटेट में हमारे पास बाई, ट्राई, टेट्रा, जिस तरह से यहाँ पर एग्जांपल हमने हेक्साडेंटेट की देखी थी, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसीटेट की देखी थी। यहाँ पे इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट होता है, एसिटिक एसिड, एसिड जो है वो हमने देखा था कि 4 इसके साथ हाइड्रोजन्स लगेंगे तब होगा। तो यहाँ पर उसके बाद हमने देखा था कि लिगेंड्स जो होते हैं उनको हम ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज भी इनको हम इनकी टाइप्स को डिफाइन करते हैं, जैसे कि एनायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड्स और केटायनिक लिगेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारे पास एक और कंपोनेंट होता है और उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास थर्ड कंपोनेंट आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम वापस ऊपर चलें और इधर से हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। जिस तरह से ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन मौजूद है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर ले आती हूँ, और एक दो यहाँ पर और हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दी हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल आ गई, ये एक एग्जाम्पल और ये एक एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये हमारे पास कुछ आयन्स हैं, ये भी आयन है, ये भी आयन है, ये एक न्यूट्रल हमारे पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि अब यहाँ पर देखिए कि इसके अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ये जो नंबर होता है ना, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। ये वाला नंबर, ठीक है। इसी तरह ये वाला नंबर, ये हमारे पास क्या आ जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास आ जाता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, जो कि डोनेट किए जा रहे हो, ठीक है, डोनेटेड, ठीक है, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। यानी कि सेंट्रल मेटल एटम को अभी सेंट्रल मेटल आयन जो ये मौजूद है, इसको जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से एक H2 डोनेट कर रहे हैं, यहाँ से एक और, यहाँ से एक और, यहाँ से एक और, यहाँ से एक और यहाँ से एक और, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा रहे हैं, 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसके लिए क्या है, ये हमारे पास आ जाता है 6, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बेसिकली किस तरह से होगा। अब ये अगर निकल है तो यहाँ से एक CO का जो हमारे पास लिगेंड है वो इसको दे रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से एक CO का दे रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से एक CO का जो लिगेंड है वो यहाँ से प्रोवाइड कर रहा है, क्या चीज, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से एक और CO प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो अब इसमें देखिएगा कि यहाँ पे कितने दिए जा रहे हैं। यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं 1 2 3 4 दिए जा रहे हैं। यहाँ पे हमने होल 4 इसीलिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, 4 है, ठीक है। और नेक्स्ट में आ जाए इसी तरह, अगर हम सिल्वर का जो ये कंपाउंड है इसकी हम बात करें, या कॉम्प्लेक्स इसकी हम बात करें, कॉम्प्लेक्स आयन है तो इसकी हम बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो डोनेट किए जा रहे हो सेंट्रल मेटल आयन को, वो हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसी के साथ लिंक्ड एक चीज होती है कोऑर्डिनेशन स्फेयर, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फेयर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन स्फेयर हमारे पास आ जाता है बेसिकली, जो यहाँ पर हमने जो चीज स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी होती है वो हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेशन स्फेयर। जैसा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, ठीक है। ये भी कोऑर्डिनेशन स्फेयर है। इसको मैं नीचे लिखती हूँ और इसको हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर देखते हैं कि अगर इनके कंपाउंड्स मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास ये क्या चीज है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, इसके यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं।
अब यहाँ पर इनके साथ हम इनके देख लेते हैं कि अगर क्योंकि यहाँ 2 पॉजिटिव था तो यहाँ पे इसके साथ सल्फेट लगा हुआ, ठीक है, ये एक पूरा जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देख लें कि हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद हो, साथ में हमारे पास क्लोराइड मौजूद हो, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं यहाँ पे K4, ठीक है, एंड देन अंदर हम लिखेंगे Fe, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास एक कंपाउंड आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, जो ब्रैकेट में जो चीज आ रही है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम हाईलाइट करेंगे कौन सा हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसमें से देखें ये वाला पार्ट है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि जो ब्रैकेट में आ रहा पार्ट ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ठीक है। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन है और ये अपने लिगेंड्स के साथ जो ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हम टर्म लिखें, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स मौजूद है, ठीक है। तो इसको हम कह रहे होते हैं कि ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब देखें यहाँ पर हम एक और चीज यहाँ मेंशन करेंगे और वो ये कि देखें ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है इसके ऊपर भी कोई चार्ज हो सकता है। जैसे कि हम देख रहे थे यहाँ पर हमारे पास चार्ज क्या था, 2 पॉजिटिव का चार्ज था, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह यहाँ पर देखें तो ये ओवरऑल 0 होता है, तो ये हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तभी क्लोराइड नेगेटिव इसके साथ अटैच हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है इस लिगेंड सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके ऊपर -4 का चार्ज होगा, इसीलिए यहाँ पे पोटेशियम +1 × 4 यानी 4 टाइम्स लगा हुआ है, तो ये हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। फाइनल कंपोनेंट पे आएंगे कि हमारे पास इसके ऊपर हमने कहा कोई चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो या चार्ज होगा या जो इसका हम कहते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा, ये हम यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर लास्ट कंपोनेंट जो हमारे पास आ गया वो आ गया चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा उसके ऊपर हम चार्ज देखेंगे। जिस तरह से इन्हीं हम कंपाउंड्स को नीचे भी लिख देते हैं, ठीक है, नीचे भी मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर चार्ज को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये देख लेते हैं। बेसिकली वाटर जो होता है उसमें हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता है ना, इस पे कोई चार्ज नहीं होता ना, तो ये हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कॉपर यहाँ पर +2 शो करेगा और सल्फेट यहाँ पर -2 शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि क्योंकि ओवरऑल एक कंपाउंड को न्यूट्रल होना चाहिए, तो इसलिए हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या गया, न्यूट्रल कंपाउंड आ गया, ठीक है। ये न्यूट्रल उसी तरह बनेगा ना कि अगर हम इसके ऊपर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे +2 चार्ज होगा। तो अगर हमारे पास यहाँ मौजूद ना हो, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स की बात करें तो हम इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इसको हटा दिया, इसी तरह इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इधर से इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हमने हटा दिया। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर चार्ज किस तरह से कैलकुलेट होगा कि हमें पता है H2O जो है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, ठीक है, इटसेल्फ एक कंपाउंड है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये क्या होता है, यहाँ पर कॉपर पर 2 पॉजिटिव का चार्ज होगा, तो ओवरऑल हम देखते हैं कि चार्ज ऑन द कंपाउंड क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास +2 मौजूद होगा या 2 पॉजिटिव। इसी तरह अब सेकेंड वन पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो कंपाउंड है इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये कोबाल्ट नहीं है, ये हमारे पास जो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल यहाँ पर ये हमारे पास CO कार्बन मोनोऑक्साइड से ये हमारे पास लिगेंड बना होता है और इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल, ठीक है। तो इसको एज लिगेंड हम इसको कार्बोनाइल कहते हैं, इसको हम वाटर को एक्वा कहते हैं, ठीक है। इसको हम नॉमेनक्लेचर जब डिटेल से स्टडी करेंगे उसमें हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल कंपाउंड है ना, उसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो हम देखते हैं कि जब एज लिगेंड होगा तो हमारे पास ये इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय 4 भी करते हैं तब भी 0 ही होगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इस वजह से निकल पे भी हमारे पास 0 है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन जाता है, क्योंकि ये एक इटसेल्फ एक जो है कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास चार्ज क्या होता है, 0, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज आ रहा है, 0 इसके ऊपर चार्ज आ रहा होता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास क्योंकि बेसिकली जो ये हमारे पास मौजूद है इस पे +1 का चार्ज मौजूद होता है, ठीक है। अब किस तरह से आता है ये देख लेते हैं कि अमोनिया हमारे पास इटसेल्फ एक कंपाउंड है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर 0 चार्ज है, ठीक है, यानी कि इसका 0 हमारे पास चार्ज होता है। जब इसको हम इंटू 3 करेंगे तब भी 0 ही होगा, और यहाँ पर इसका मतलब है सिल्वर पे क्या है, +1 का चार्ज है, तो ओवरऑल हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे आ रहा है वो +1 आ रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। फाइनली हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, फेरोसाइनाइड की। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 4 नेगेटिव का चार्ज मौजूद होता है, और वो किस तरह से आता है, ये जो साइनाइड ग्रुप या सायानो ग्रुप होता है, ठीक है, ये सायानो ग्रुप है। इसको हम देखते हैं कि साइनाइड जो होता है वो नेगेटिव आयन के साथ, साइन के साथ हमारे पास ये एक आयन होता है, ठीक है, A9 होता है। तो हम देखते हैं इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है अगर एक हो, लेकिन यहाँ तो 6 है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, -1 इंटू 6 -6, ठीक है। तो यहाँ पर और आयरन पे चार्ज बेसिकली हमारे पास +2 होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर क्या बन जाएगा कि हम देखते हैं 2 -6 इज इक्वल टू -4, इसलिए हमारे पास यहाँ -4 का चार्ज आ जाता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि चार्ज क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे -4 का चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। तो हमने यहाँ पे फाइनल यानी लास्ट कंपोनेंट भी डिस्कस कर लिया, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर चार्ज होता है, ये था हमारे पास इसका लास्ट कंपोनेंट। इससे पहले हमने स्टडी किया कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम जो पार्ट लिखते हैं वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर आ जाता है, जिसमें हम मेटल आयन होता है हमारे पास और लिगेंड होता है। देन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट किए जा रहे होते हैं बाय लिगेंड, ठीक है, टू द सेंट्रल मेटल आयन, तो वो हमारे पास होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और उससे पहले हमने स्टडी किया था लिगेंड्स, कि लिगेंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं किसको, सेंट्रल मेटल आयन होता है। सेंट्रल मेटल आयन डेफिनेटली हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था।